रहस्यमय जंगल। एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश और उसकी पत्नी बिमला रहा करते थे। उनका एक पुत्र भी था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बचपन से ही होशियार था। उनके घर में एक वफादार कुत्ता ब्राउनी भी था। एक दिन जब गुड्डू स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे ब्राउनी दिखा। गुड्डू, अरे ब्राउनी, तू मुझे लेने आया है क्या? चल मुझे पकड़ के देखते हैं कौन जीतता है आज। तो देखना मैं ही जीतूंगा, तू हर बार जीत जाता है। आज मैंने समोसे खाए हैं और अब मैं चीते जैसा दौड़ूंगा। जो जीतेगा उसे ये बिस्कुट मिलेगा। दोनों घर की तरफ भागने लगे। ब्राउनी घर पहले पहुंच गया। गुड्डू, तू फिर से जीत गया। अरे माँ बुला रही है, जल्दी चल। ब्राउनी उछलने लगता है। गुड्डू, ठीक है देखता हूँ, ये ले, लेकिन हम आधा आधा करेंगे। ठीक है। दोनों ने बिस्कुट खाया। गुड्डू, अब घर चल। ब्राउनी उसने खेलने के लिए कोशिश करने लगा। गुड्डू गुड्डू, अरे बाबा, खाना तो खा दे, फिर खेलूँगा तेरे साथ। पहले हम खाना खाएंगे, समझा? भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अब जल्दी चल, माँ इंतज़ार कर रही होगी। गुड्डू जैसे ही अंदर पहुँचता है, वहाँ चारपाई पर उसने देखा कि उसकी बुआ बैठी है। गुड्डू ने जैसे ही अपनी बुआ को देखा तो चिल्लाकर बोला, गुड्डू गुड्डू बुआ। गुड्डू की बुआ, ले कितना बड़ा हो गया हमारा बच्चा। मैंने सुना तू बहुत होशियार हो गया है। गुड्डू, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। गुड्डू, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो ना, वरना मैं पतला हो जाऊँगा और हवा में उड़ने लगूँगा। दे दो ना प्लीज़। गुड्डू की बुआ, भाभी मुझे भी बड़ी भूख लगी है, पता चले मैं भी उड़ने लगी। गुड्डू के पापा, अरे नहीं बहन, तू हवा में नहीं उड़ेगी। देखना बुआ, क्यों ना गुड्डू के पापा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन न खाने से पतली हो जाओगी। गुड्डू की बुआ, भाभी देखिए ना भैया को। गुड्डू की माँ, आप भी ना, अभी आई है वो और आप शुरू हो गए, शांत हो जाइए। गुड्डू, माँ खाना दो। गुड्डू की माँ, आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सबने खाना खाया। गुड्डू ने जल्दी खाना ख़त्म किया और खेलने चला गया। गुड्डू, मैं चला। माँ, गुड्डू की माँ, जल्दी आना। ठीक है गुड्डू, आ जाऊँगा। दोनों लोग बाहर चले गए। शाम को दोनों घर लौटे। गुड्डू के पापा, बेटा गुड्डू, हमें तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। गुड्डू, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। गुड्डू, क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ? गुड्डू के पापा, नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहाँ गए तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टी में उससे मिलने आना, तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा। गुड्डू, ठीक है। रात को गुड्डू ब्राउनी के साथ सोया। गुड्डू, मेरे भाई पापा कह रहे थे कि मुझे शहर जाना होगा, पर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ और माँ पापा को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जब कल चला जाऊँगा तब तू क्या करेगा? सुन, तू मुझे कॉल कर लेना, लेकिन तुझे तो फ़ोन करना भी नहीं आता। तू माँ को बोल देना, वो तुझसे मेरी बात करा देगी। तेरा कभी मन करे तो मुझे मिलने आ जाना, ठीक है? मेरे जाने के बाद तू बाद में कुछ दोस्त बना लेना, तू अकेला अकेला बोर हो जाएगा। मैं भी वहाँ नए दोस्त बना लूँगा, लेकिन तुझे पता है, मुझे सबसे ज़्यादा तेरी याद आएगी, क्योंकि तू मेरा भाई है ना। अच्छा सुन, तू मुझे याद करेगा ना, मुझे भूलियो मत। दोस्त बना सकता है तो बेस्ट फ्रेंड मत बनाइए किसी को, समझा? अगली
सुबह गुड्डू जाने से पहले ब्राउनी, ये ले घंटी, इसे पहनकर रखियो, ठीक है। इसके बाद गुड्डू रोते रोते अगली सुबह बुआ के साथ शहर चला गया। कार्तिक गुड्डू के गले लगा। गुड्डू की बुआ, आज से गुड्डू हमारे साथ ही रहेगा, उसने अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों के बाद गुड्डू का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसका दूसरा पार्ट आपको चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इसका दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक नई कहानी के साथ।